ये आत्मा हमारी जो है यही तो धुंधकारी है। गौर करना, मन विचलित होता है, ये सोचता है कि हम भजन करें या न करें। आत्मदेव कोई और नहीं है। आत्मदेव नाम के दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर धुंधकारी का जन्म होता है। लेकिन धुंधकारी आत्मदेव की पत्नी की बहन के गर्भ से पैदा हुआ है। आत्मदेव का औरस पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है। लेकिन बहन ने जुगाड़ बना करके, अगर बहन के कोई औलाद नहीं है, अपनी संतान अगर बहन को दे देंगे तो मेरी बहन मेरा बेटा अपना कह करके पालेगी और जमीन जायदाद दौलत मेरे बेटे को दे देगी। इस लालच से उसने अपना बेटा अपनी बड़ी बहन धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़े दिनों में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा बिगड़ गया। एक बात बताऊं, देवी देवता पूज के जो लड़का पैदा होते, समझ रहे, और जिनके एक लड़का होते, इनके ज्यादातर अक्सर लड़का बिगड़ा थे। जिनके एक एक लड़का है, उन पिताओं से मेरा कहना है बहुत पाए फूंक फूंक के धरो, औलाद को देखो, अपने बच्चों को संभालो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित लाड़ प्यार में भी लड़के बर्बाद हो जाते हैं। धुंधकारी गोली खेलत तो कंचा। आत्मदेव आए, आत्मदेव ने कही है गोली खेल रहे हो, तो माताई का बोली, बोले एक ही तो है, खेलन देव का करने। माताई जो होती है औलाद बिगाड़ती है। माता जो होती है बच्चे को संभालने वाली भी होती है, और माता जो होती है अपने बच्चे को बिगाड़ने वाली भी होती है। पहली गुरु माँ है। कहा जाता है माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। माँ के बिना संसार में, माँ के बिना संसार में कोई जीव नजर नहीं आता। माँ के बिना संसार में कोई जीव नजर नहीं आता। माँ के बिना संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माता ही बच्चे की पहली गुरु होती है। आज धुंधकारी को बिगाड़ने वाली अगर है तो उसकी माता धुंधली है। धुंधकारी कैसा हो गया? डाकू हो गया, चोर हो गया, उचक्का हो गया, शराबी होगा, जुआरी हो गया, और तो और वेश्याओं के घर जाने लगा। लेकिन वहीं पर एक महात्मा के द्वारा दिए गए फल से गाय से एक बछड़ा पैदा होता है, और जिस बछड़े का नाम पड़ा था गौकर्ण। क्या नाम पड़ा था? गोकर्ण। उन गोकर्ण के केवल कान गाय जैसे थे और शरीर पूरा मनुष्य जैसा था। ये वही गोकर्ण जो उसी घर में पल रहे हैं, और उसी घर में धुंधकारी पला है। लेकिन दोनों के स्वभाव, दोनों के भाव, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है, और खलनीच धुंधकारी वेश्याओं के घर जाता है। एक दिन गोकर्ण ने देखा कि मेरे पिताजी आत्मदेव रो रहे हैं, तो गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिता को समझाया। कहा कि हे तात, तुम रोइए मत। मेरे भाई की करनी करतूतों को देख करके तुम पश्चाताप कर रहे हो, रो रहे हो, मत रोइए। क्यों? देहे चित्तायाम देहेस्तिमास्य रुधिरम अभिमितम त्यज्यत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचा पश्यानि सम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम
वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी बोले पिताजी क्षण भंगुर जीवन की कलका कल्परात को जाने खिली ना खिली। ये शरीर को जो हम अपना मानते हैं, ये देह शरीर अस्थि रुधिर और मांस से तैयार हुआ है। रोज धुल करके साफ करके तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन ये हमारा आपका साथ नहीं देता। ये शरीर हमें आपको छोड़ना पड़ता है। माता पिता जिन्हें हम आप अपना मानते हैं, ये भी हमें आपको छोड़कर चले जाते हैं। भाई बंधु बीवी बच्चे हमारे अपने हैं, ये भी हमें आपको छोड़कर चले जाएंगे। कोई नहीं है हमारा आपका। तो अंत में क्या है? तो कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए अगर चाहिए अगर जिंदगी का मजा चाहते हो, तो कपट के कपाटों को, तो कपट के लगे इन कपाटों को खोलो। सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो। अगर चाहिए अगर जिंदगी का मजा चाहिए, अगर जिंदगी का मजा चाहिए, तो कपट के लगे इन कपाटों को खोलो। सीताराम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। पैसा हो या ना हो, 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 काम अच्छा करो, सादगी से रहो और कुकर्मों से डरो। सादगी से रहो, कुकर्मों से डरो। रूखी सूखी चाहे, रूखी सूखी मिल जाए, शादी बना लो। पलंग यदि मिले ना तो, पलंग यदि मिले ना तो, धरती पे सो लो। सीता राम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो। और यही सीताराम राधे श्याम बोलते बोलते आत्मदेव जंगल को चले गए। वो जंगल में समाप्त हो गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याएं घर में रख ली।
उन पांचों वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को ही गला दबा करके मार डाला, और जैसे ही मरा अग्नि जलाकर तप्तांगार समूहा तदमुखे ही बिकुचुकी, अग्नि का ज्वाला बना करके, जिसे हम आप पलीता बोलते हैं, पलीता बना करके उसे मारा। तो अग्नि से जलकर मरने वाले की, पेड़ से गिरकर मरने वाले की, जल में डूबकर मरने वाले की, एक्सीडेंट में मरने वाले की प्रायः गतियां बदल जाती हैं, इनकी सांसें खत्म हो जाती हैं, पर आयु शेष रह जाती है, और जो शेष आयु रह जाती है वो प्रेत योनि में काटती है। धुंधकारी भूत बन गया। जब धुंधकारी भूत बना, गोकर्ण जी घर में आए, धुंधकारी के मेढ़ा बन जाए कि बकरा की भैंसा, धुंधकारी की कला को समझ गए। गोकर्ण जी ने जल लिया, मंत्रों का प्रयोग किया, और जैसे पूछा तुम कौन हो और क्यों हमें दिखाई दे रहे हो, तो वो धुंधकारी भूत बन करके कहता अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नई विदोषेण ब्रह्मत्वम नास्तमया। हे भैया, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, लेकिन मैंने अपने कुकर्मों से अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर डाला। गौर करना, ब्राह्मण का बालक होते हुए भी कुकर्म करने से उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, और आप गाय के बछड़ा होते हुए भी आपने अपने सत्कर्मों से अपने ब्रह्मत्व को जगा लिया है। इसलिए हे भैया, मैंने बेड़ा पार नहीं कर पाया, मैंने नैया को डुबो दिया है, अब आप उद्धार कर दो, मैं आपका भैया हूं, मेरी नैया को पार कर दो। तब गोकर्ण जी ने गांव वालों को बुलाया, पंडितों से पूछा कि मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। सभी ने हाथ उठा दिए कि हमें पता नहीं। तब सूर्य भगवान को याद करके गोकर्ण जी ने बुलाकर उनसे पूछा, और सूर्य भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि अगर तुम इसकी मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम वाचनम सप्ताहम वाचनम करो। बोले अगर तुम इसका कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, भागवत इसे सुनवाओ। अगर भूत भागवत सुन ले तो याद रखना उसका कल्याण हो जाता है। और जिन जिन घरों में जिन जिन के पुरखा भूत बने हैं, जिन्हें जिन्हें भूत दिखाई देते हैं, उनसे निवेदन है भागवत जरूर करवाएं। अगर इतनी बड़ी भागवत न करवा सकें तो भागवत को मूल पाठ करवा दें अपने घर में, तो याद रखना मेरे बंधु भूत निश्चित चला जाएगा। इसीलिए वहां पर धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी ने कथा कही, और वहां पर जब कथा होते में पंडाल बनाया गया, पंडाल में बांस लगाए गए, हरे बांस लगे, एक बांस 7 गांठ का था, बच गया, वहीं पर रख दिया गया। और जहां भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी का पहरा जरूर होता है।